क्लास 11th के मैथमेटिक्स का आज प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों का हल। इसके पहले मैं आपको सबसे पहले इस लेसन संबंधित बेसिक कंसेप्ट को बताना चाहूँगा और इसमें हालांकि कोई विशेष स्पेसिफिक बेसिक कंसेप्ट नहीं है। कुछ नियंत्रित शब्द हैं जिनको जान लेने के बाद वहीं आपके लिए बेसिक कंसेप्ट का काम करेंगे, लेकिन यदि आप नियंत्रित इन्हीं शब्दों को नहीं जान पाते हैं तो फिर आपका बेसिक कंसेप्ट भी कवर नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा मोड़ा आप मिलाकर कुछ मिनट्स तक आप बेसिक कंसेप्ट जान लेंगे। केवल इसको सुन लीजिए, केवल 8 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक केवल 8 क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक प्रश्न को बनाने के तरीके लगभग सेम हैं। आप प्रश्न संख्या 1 को बेहतरीन ढंग से समझ लिए, मान लीजिए कि लगभग 75% प्रश्नों का हल आपने कर लिया। कुछ ध्रुवीय रूप वगैरह पोलर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत अंतर देगा, लेकिन कोई विशेष उसमें साइंटिफिक रीजन नहीं है या फिर कोई विशेष चेंज उसमें नहीं है। छोटा प्रश्नावली है, लेकिन यदि बेसिक कंसेप्ट नहीं, देखिए एक ये भी बात है, 5.1 बच्चे पढ़ते हैं बहुत बेहतरीन समझ में आता है। आप 5.2 में आकर के डायरेक्टली एक बहुत हार्ड समझ में आने लगता है। क्यों? क्योंकि इसका बेसिक बात आप नहीं जान पाते हैं। तो यदि इसका बेसिक बात आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसकी बेसिक बात आप सीख लेते हैं, तब प्रश्नों का हल बनाना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन तरीके से और नियंत्रित शब्दों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर एक साइंटिफिक नोटेशन के साथ आप बेहतरीन ढंग से प्रश्नों का हल बना पाएंगे। और बेसिक कंसेप्ट नहीं समझते हैं तो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। आइए पहले यहाँ कुछ चीज़ों का हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा लास्ट क्लास को आपको रिमेंबर करा देना चाहूँगा, याद दिला देना चाहूँगा। लास्ट क्लास को आप समझ लेंगे तभी मतलब इसको समझना आसान होगा। आप कभी पढ़ते हैं, आप मान लीजिए 10 का टेबल पढ़ते हैं, ऐसा बात थोड़ी उसमें गिनती की उपयोगिता नहीं है। गिनती तो है ना जी, बिना 1 2 3 4 5 गिनती का वो 10 का टेबल कहाँ से याद होगा। तो हर एक चीज़ों में वैसे ही मैथमेटिक्स का टर्म्स भी काम हर एक चीज़ों का काम करता है। आप यदि 5.1 के प्रश्नों का हल नहीं जानते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए 5.2 के प्रश्नों का हल बनाना थोड़ा बहुत मैंने कठिन हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए, जिनका पहला क्लास है उन सभी लोगों के लिए मैं याद दिला देना चाहूँगा कि हम लोग प्रश्नावली 5.1 में क्या पढ़े थे। सबसे पहले आप जानते हैं कि हम लोग आयोटा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, जिसको आइलर नामक वैज्ञानिक ने दिया। सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी की वैसी संख्याएं, मैंने a प्लस आई बी के रूप की सभी संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। इसको z से निरूपित करते हैं, z बराबर a प्लस आई बी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जानते हैं ना कि a का मतलब ये रियल पार्ट है और b का मतलब इमेजिनरी पार्ट है। मतलब आर ई जेड का मतलब ये रियल पार्ट a है, इमेजिनरी ई आई एम और z का मतलब ये b है। मतलब इसको याद रखिएगा, बहुत इसको उपयोगिता है। इसी से तो सारा आपका मापांक और कोणांक निकलेगा। ये नहीं जानेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो z बराबर a प्लस आई बी, a और z क्या है, a और b क्या है आप समझिएगा। सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना और घटाना आप सीखे थे। 2 सम्मिश्र संख्या देंगे तो आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। किसी भी पद को a प्लस आई बी के रूप में बदलना आप सीखे थे, नहीं सीखे थे? a प्लस आई बी के रूप में बदलना तो सीखे थे ना। तो किसी भी पद को a प्लस आई बी के रूप में बदलना आप सीखे थे, या सुनो यस, एकदम बोल्ड आवाज में आपको बोलना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको समझना है संख्याओं का ध्रुवीय रूप, और इसके अलावा सीखना है मापांक और कोणांक। मापांक और कोणांक, तो ध्रुवीय रूप यदि आपको मैं बता देता हूँ तो मापांक और कोणांक भी आपको आ जाएगा। जैसे नीचे आइए बाबू, ये सम्मिश्र संख्या, पूरे दिमाग का ढक्कन खोल कर समझे। बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, पूरा दिमाग का ढक्कन खोल करके देखिए। मैंने कहने का मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब फील करेंगे, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है, चूँकि रोज़ यही काम कर रहे हैं, इसलिए उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। आप भी अपने आप को एकदम मतलब क्लास के साथ जुड़ करके चलिए, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। हमको ध्यान भी नहीं है कि उधर कोई काम हो रहा है, मेरा ध्यान है केवल कि मतलब पढ़ा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो उसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप आपको पता है ना कि z बराबर होता है क्या, बोलिए तो, a प्लस आई बी होता है ना, होता है ना। आप ध्रुवीय रूप की यदि बात कीजिएगा ना तो z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये ध्रुवीय रूप है। इसको याद रखिएगा। क्या है बाबू? ध्रुवीय रूप है। इसी को बोलते हैं ध्रुवीय रूप, इसको बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये आपका पहला तो ये तो आपका सम्मिश्र संख्या मौलिक रूप में है, z इजिकल टू a प्लस आई बी। देखो तुमको अभी देखो, ये मैथमेटिक्स ना एक स्टोरी है। एक मान लीजिए मूवी है, मूवी के स्टार्टिंग में आपको कहानी पता नहीं रहता है कि 3 घंटे बाद आपको मूवी के विषय में कुछ नहीं पता है, और 3 घंटे में 2.5 घंटे मूवी देखने के बाद आपको सब कुछ पता है। ये मैथमेटिक्स भी वैसे ही है। हर एक प्रश्न एक मान लीजिए कि मूवी है, हर एक प्रश्नावली एक मूवी है। प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आपको नॉलेज नहीं है, आप उसके कारण को नहीं जानते हैं, आप उसके खूबियों को नहीं जानते हैं, और बेसिक कंसेप्ट जानने बनाने लगे तो कहानी आपका बन जाता है, रियल बन जाता है।
तो मैथमेटिक्स इसी फंडामेंटल्स पर काम करता है, आपको इसे समझना होगा। अभी कुछ नॉलेज नहीं है क्योंकि कुछ मिनट में सारा नॉलेज हो जाएगा। ये हो गया आपका, क्या हो गया बाबू, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये ध्रुवीय रूप है, इसको याद रखिएगा इसी को। मतलब जेड बराबर निकालिएगा, गुणा कर दीजिए आर कॉस थीटा प्लस आई छोड़ दीजिए, गुणा कीजिए आर साइन थीटा। अच्छा, कंपेयर आप कीजिएगा तो ए का मतलब आर कॉस थीटा, यस नो यस, और बी का मतलब आई से कैंसिल हो गया ना, आई से कैंसिल हो गया, बी का मतलब आर साइन थीटा। एकदम स्पष्ट रूप में जानो कि ए का मतलब, ध्यान समझो, ए का मतलब, अरे यार कहाँ ध्यान है, ए का मतलब आर साइन थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा, और बी का मतलब आर साइन थीटा। आ जाएगा, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आ जाइए, इसलिए तुलना कीजिएगा तो ए बराबर आर कॉस थीटा ना, बी बराबर आर साइन थीटा। इस समीकरण फर्स्ट हो गया, इस समीकरण सेकंड हो गया। एकदम ध्यान समझो, कुछ धैर्य रखिए ना, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इतना बेहतरीन ढंग से मैं आपको उम्मीद नहीं होगी कि आपको मैथमेटिक्स इस प्रश्नावली को मैं इतना आसान बना दूंगा। थोड़ा आप हमको समय दीजिए, एकदम नियंत्रित रूप से, मतलब धैर्य पेशेंस को रख करके कुछ मिनट्स का टाइम दीजिए, बहुत आसान मैं आपके लिए कर दूंगा। ये पहला इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया, दोनों समीकरणों को बर करके जोड़ना है। पूरा एक ही कैलकुलेशन में संपूर्ण बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट, एक ही कैलकुलेशन में 100% बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट। इतना बेहतरीन संयोग बन रहा है। तो समीकरण पहला तथा समीकरण सेकंड को वर्ग करके जोड़ने पर, देखो भाई, देखो जोड़ने और ला चला, देखो तो वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके इसको जोड़ेंगे, वाला दीजिए, वर्ग करके इसको जोड़ रहे हैं। देखिए इसका वर्ग कीजिएगा ना तो ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग कीजिएगा तो बी स्क्वायर, बराबर इसका कीजिएगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कैसे स्क्वायर करें ना, प्लस में यहाँ कीजिएगा तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग चाहें तो इसको बाद में, इसको पहले कर सकते हैं। दोनों जगह आर है तो आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को, इस कंसेप्ट को बिल्कुल समझिए आप। या मान आपका आ गया ना कि आर स्क्वायर, इसके तो फॉर्मूला 1 होता है इसका, 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, या आर का मान निकाल लीजिएगा ना तो ये वर्गमूल का रूट हो जाएगा, माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका निकल गया मापांक, नीचे आ बाबू, ये निकल गया आपका मापांक, क्या निकल गया। इसलिए जेड का, जेड है ना, कोई देगा जी, अरे सभी सब्जेक्ट का मतलब जेड देगा ना, तब पूछेगा जेड का मापांक, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, मापांक बराबर, मापांक को लिखते हैं आर से, तो आर का मतलब ना मॉड में जेड, याद रखिएगा, मॉड जेड का मतलब क्या, इसको मॉड जेड भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन बताएंगे तो हम लोग इतना कैलकुलेशन थोड़े ना करेंगे, इसलिए मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ कि मॉड जेड बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये निकल गया मापांक, मापांक समझ के नहीं समझे आप लोग। अब निकालना पड़ेगा कोणांक, केवल कोणांक सीख गए ना, मैंने मापांक तक पूरा क्लियर है, मापांक तक बाबू पूरा क्लियर है, तो केवल अब जान लेना है कोणांक, और जैसे कोणांक जान गए बेसिक कंसेप्ट खत्म। आओ कोणांक सीखो। अब कोणांक के लिए क्या करेंगे ना कि दूसरे समीकरण में पहले समीकरण से भाग देंगे, याद रखिएगा, माने समीकरण ई सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट से भाग देने पर निकल गया, अभी निकल गया आपका देने पर भाग दीजिएगा। देखिए फर्स्ट ये ना बाबू, बी बाटा ए हो जाएगा, बराबर ये क्या हो गया आपका आर कॉस थीटा बाटा, अरे यार गलत हो गया ना, आर
साइन थीटा बटा आर कॉस थीटा। आर से आर कैंसिल, इसको पहले लिखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मतलब टेन थीटा बराबर बी बटा ए, लेकिन यह हो जाएगा मॉड में ही रहेगा, मॉड में। या थीटा का मान निकालिएगा ना तो टेन स्क्वायर मॉड में बी बटा ए। अब एक चेंजिंग है जी, बहुत बेहतरीन चेंजिंग है, बहुत बेहतरीन चेंजिंग है। इस चेंजिंग को ध्यान दीजिए। लड़के ना इसी को पूर्णांक समझ लेते हैं, लेकिन ये पूर्णांक है नहीं। बच्चे इसी को पूर्णांक समझ लेंगे, लेकिन ये पूर्णांक है नहीं। इस पूर्णांक को समझाने के लिए मैंने सबसे ज़्यादा गड़बड़ी वाली बात है पूर्णांक निकालना। आंसर नहीं मिलेगा, वो इसी पर बनाएगा, लेकिन कभी कभी आंसर मिलेगा, कभी कभी आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको इतना ऐसे ढंग से बता दूंगा कि एक भी क्वेश्चन का आंसर बचेगा नहीं, और एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत भी नहीं आएगा। एकदम सब आपके साइंटिफिक, आपके एकदम कॉन्सेप्ट पे आएगा, बिल्कुल 100%। लेकिन हम आपसे एक केवल आउटपुट लेना चाहते हैं कि आपको चतुर्थांश पता है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, ऐसे ना, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में मैंने साइन कॉस वाला नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ। पहले चतुर्थांश में एक्स का भी मान प्लस में होता है, वाई का भी मान प्लस होता है। मैं यहाँ थोड़ा आपको समझा देना चाहूँगा। यहाँ सारा बात एक बार में समझिए। ये पहले में एक्स भी पहले का नियम होता है प्लस प्लस, होता है कि नहीं होता है। उसके बाद होता है माइनस प्लस, उसके बाद होता है माइनस माइनस, उसके बाद होता है प्लस माइनस। ये जो चिन्ह रहेगा ना, ए और बी का चिन्ह रहेगा। ए का मतलब रियल पार्ट, बी का मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो यदि ए का भी मान रियल पार्ट भी प्लस में है और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस में भी है, तो पहले चतुर्थांश में है। रियल पार्ट माइनस में है, इमेजिनरी पार्ट प्लस में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। रियल पार्ट माइनस में है, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस में है, तो तृतीय चतुर्थांश में है। रियल पार्ट प्लस में है और इमेजिनरी पार्ट माइनस में है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में। ये बात तो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। पहले में यदि देखिएगा, इसका नियामक क्या होता है बाबू, इसका होता है पाई बटा 2 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा जी? माने 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है? पहले चतुर्थांश है ना। दूसरा क्या होता है, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा। बोलो 90 डिग्री माइनस थीटा, नहीं 180 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, लेकिन इसी को लेकर चलिए, इसी मैंने एगो से बन जाएगा आपका, एगो से बन जाएगा। इसका क्या होता है बाबू, पाई प्लस थीटा होता है कि नहीं होता है। और इसका होता है 2 पाई माइनस, अच्छा है ना, डायरेक्टे समझो ना, माइनस थीटा भी चौथे चतुर्थांश में आता है। मैं आपको डायरेक्टे बताना चाह रहा हूँ ना कि ना, मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ कि यदि पूर्णांक पहले चतुर्थांश में होगा, मैंने दोनों का मान प्लस प्लस में होगा, तो पहले चतुर्थांश में होगा पूर्णांक होगा पाई बटा 2 माइनस थीटा। आया कि नहीं आया? यदि पहला ए होगा माइनस में, बी होगा प्लस में, तो वो दूसरे चतुर्थांश में होगा, और पूर्णांक का मान होगा पाई माइनस थीटा। यदि दोनों माइनस में हो तो पूर्णांक का मान होगा पाई प्लस थीटा। यदि दोनों पहला प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, तो पाई का मान होगा, पूर्णांक का मान होगा माइनस थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात आपका समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए आप लोग? तो मैं इसको लिख दूं हिंदी में कि ऐसे समझ आएंगे केवल फिगर से आप? नहीं, यदि आप ये नहीं समझिएगा ना, तो इसी बात को मैं लिख भी दूंगा, इस भी बात को मैं लिख भी दूंगा। क्या लिखूंगा? पहला, यदि ए तथा बी प्रथम चतुर्थांश में हो, प्रथम चतुर्थांश में हो, तो आर्गुमेंट ए आर जी भी इसको बोल सकते हैं, समझ रहे ना। आर्गुमेंट जेड माने इसका इसको बोलते हैं कोणांक। क्या बोलते हैं बाबू? कोणांक। पहला में क्या होता है, क्या बताए थे? पाई बटा 2 माइनस थीटा। नंबर दूसरा, नीचे आ जाओ बाबू। यदि ए तथा बी द्वितीय चतुर्थांश में हो, तो इसको हिंदी में ही लिख देते हैं क्योंकि आप डिस्टर्ब ना होंगे। कोणांक ना जी, कोणांक हो तब कोणांक मतलब आर्गुमेंट इज इक्वल टू पाई प्लस पाई माइनस थीटा। ना भाई, काहे कन्फ्यूज हो रहे हैं आप लोग। नंबर तीसरा, यदि ए तथा बी तृतीय, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा है आप, बढ़िया समझ आ जाए, तृतीय चतुर्थांश में हो, तो कोणांक बराबर पाई प्लस थीटा। और लास्ट नंबर चौथा, ये लास्टवा कितना नंबर है बाबू? 4 नंबर की। यदि ए तथा बी चतुर्थ ना जी, चतुर्थांश में
यहाँ मिला लीजिएगा, थोड़ा देख ध्यान दीजिएगा। तो कोणांक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। है कि नहीं आया? बस यहाँ तक मिला लीजिएगा, आपका बेसिक कंसेप्ट लगभग कंप्लीट हुआ और इन्हीं का यूज करके पूरे प्रश्नावली को आप कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप डेट कि आपको बेसिक कंसेप्ट बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और इसी बेसिक कंसेप्ट का यूज करके आप प्रत्येक प्रश्न का हल अच्छी से अच्छे तरीके से बनाएंगे। इस तरह से आपने अंत तक देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके कंसेप्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा। चलिए अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार और मैं दोहराना चाहता हूं, आपके दायित्व को एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं। इस पूरे ऐसे विषम परिस्थितियों में मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे रहा हूं, तो आपका भी निश्चित रूप से कुछ दायित्व बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें, इस चैनल के लिए कुछ करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर लिए हैं, किसी और से सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और यदि समझने में कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का 100% सेटिस्फाइड वाला आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करना आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है ताकि दुनिया को पता चले कि इस प्रकार हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या क्लास 9 से क्लास 12 के मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर बैठ करके ही जबरदस्त उत्साहवर्धक, उत्तेजक, उत्प्रेरक और बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं वहाँ शेयर करना आपका दायित्व बनता है। अंत में इतना ही। जय हिंद।